हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स पाठशाला में। दोस्तों, आज हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो लगभग आपके सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी एग्जाम के ही हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा कि आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। हमें क्या देखना है इसमें? इसमें हमें देखना है अशुद्ध अंश है। ठीक है, तो करना चाहिए में अशुद्ध होगा या आदमी ने अशुद्ध होगा, ऐसा विचार अशुद्ध होगा या नहीं अशुद्ध होगा। तो देखो, आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? आदमी की जगह आदमियों ने होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदमी की जगह आदमियों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो विलोम शब्द ज्ञात करना है, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो श्रेष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ मतलब ऊंचा, तो इसका विलोम तो हो जाएगा आपका नीच। ठीक है, प्रवर का विलोम होता है आपका अवर। प्रकट मतलब सामने, तो इसका हो जाएगा आपका चिफाना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो हमें क्या देखना है? गलती किस में है? तो पहला ऑप्शन आपका इस बहाने से दर्शन हो गए या आपको भी। तो देखो, हम लोग क्या बोलते हैं? इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए। यहाँ पर जो गलती होगी ना आपकी, हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर जो गलती होगी हम लोग बोलेंगे कि इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए। यहाँ पर से वर्ड यूज नहीं होगा हमारा। क्या नहीं होगा आपका? से वर्ड यूज नहीं होगा। तो सीधा क्या हो जाएगा? इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए। तो गलती किस में आपकी? इस बहाने से। इस बहाने से नहीं होगा, क्या होगा? सीधा सीधा इस बहाने आपके भी दर्शन हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। हमें कोई क्या करना है? चार ऑप्शन दिए, इसमें से कोई उचित विकल्प चुनना है हमें। तो रामू की, पहला ऑप्शन रख के देखिए, रामू की अपेक्षा केवल इसीलिए हुई। तो रामू की अपेक्षा नहीं होती। ठीक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो रामू की अपेक्षा, ये भी गलत है आपका। तो कौन? रामू की उपेक्षा इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन कीजिए। हमें कोई जो वर्ड हमारा गलत लिखा हुआ है उसको हम चेंज करना है। देखो, मूंगफली आपका बिल्कुल सही लिखा है आपका, हार्दिक भी सही लिखा है आपका, उज्जवल भी सही लिखा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सम्मिलित नहीं लिखा है। ठीक है, इसका सम्मिलित आपका गलत लिखा है। ठीक है, सम्मिलित में मापा छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप में ज्ञात कीजिए। कंटक बनना। तो कंटक बनना होता है किसी में, किसी काम में आड़न पैदा करना, यानी बाधा डालना। ठीक है, कंटक का मतलब होता है बाधा डालना किसी काम में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तैयार होना बिल्कुल गलत है, मूर्ख होना भी गलत हो जाएगा, घबराना भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? बाधा होना इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन से हमारा सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया है वाक्य में अशुद्ध। हमें अशुद्ध ज्ञात करना है। ठीक है, कौन कहाँ पर हमारी गलती है? तो कह रहे हैं हमारे सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया है वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो देखो, इसको ना बोलते हो, कैसे बोलते हैं? सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, ऐसे नहीं बोला जाता। सारे देश में रोष प्रकट हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपका भर नहीं आएगा। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? सारे देश में रोष प्रकट किया गया है, ना कि सारे देश भर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। तो उचित विकल्प क्या है? बचपन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये कहावत बिल्कुल गलत है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये बिल्कुल सही है। हमारा कहावत क्या होती है आपकी कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हमें वर्तनी ज्ञात करनी है। देखो, हस्तक्षेप कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हास्य लिखना है हमें। हास्य का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ तो ऐसा तो होता नहीं आपका, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, यानी 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप आपका इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, खग ही जाने खग की भाषा लोकोक्ति का क्या आशय है? यानी कि जो खग ही जाने खग की भाषा, तो ऑप्शन में फर्स्ट क्या कहता है? घर की चीज़ का आदर नहीं होता, बिल्कुल गलत है भाई। खग ही परस्पर झगड़ते हैं, बिल्कुल गलत है। पंछी आसमान में उड़ते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होता है आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जिसकी संगति में रहता है वह उसी की बात समझता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें इसका विलोम शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, विलोम शब्द यानी कि बोल सकते हैं आपको विपरीत शब्द। तो अनुरक्त, अनुरक्त का मतलब होता है किसी से प्रेम होना या किसी से लगाव होना। अनुरक्त का मतलब क्या होता है? किसी से प्रेम होना या किसी से लगाव होना। तो प्रेम का मतलब क्या, इसका विलोम क्या हो जाएगा? किसी से दूर होना। दूर होना मतलब क्या होता है आपका? विरक्त, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुरक्त का मतलब होता है आपका किसी किसी के मोह में पड़ना। विरक्त का मतलब होता है किसी से दूर होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। हमें पर्यायवाची ज्ञात करना है, यानी कि शब्द है हमारा कोविद, तो कोविद का पर्यायवाची। तो पताका तो होता है आपका झंडे का, पताका होता है झंडे का। अब विद्वान किसका होता है आपका? पंडित का होता है। ठीक है, तुरंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी वगैरह होता है आपका, जल्दी। ठीक है, बेरहम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्लाद हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा किसका भाई? कोविद किसका पर्यायवाची? तो कोविद का मतलब होता है पंडित। कोविद किसे कहते हैं हम लोग? पंडित। तो पंडित को भी क्या बोलते हैं? विद्वान बोलते हैं। पंडित को ही क्या बोलते हैं हम लोग? विद्वान बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोविद, पंडित सब किसके होते हैं? आपके पंडितों के ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका कि दिए गए, हाँ, गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द होगा। गोद में स्थान पाए हुए के लिए एक शब्द होगा। तो गोद में स्थान पाए हुए के लिए एक शब्द होता है। देखो, इसमें पालने, पालने का मतलब होता है पालने योग्य। पालने योग्य, पालने का मतलब होता है पालने योग्य। अंडज का मतलब होता है अंडे से जन्मा हुआ, अंडे से जन्मा हुआ। तो गोद में स्थान पाए हुए के लिए एक वर्ड होता है आपका अंकस्त। ठीक है, क्या होता है आपका? अंकस्त। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। शब्द क्या है मेरा? सूर्य पूरब पर उगता है, यानी कि इस पर की जगह क्या आएगा? पर के स्थान पे हमें आपको कुछ लगाना। तो सूर्य पूरब पर उगता है, पहला क्या है? सूर्य पूरब के उगता है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। सूर्य पूरब में उगता है, बिल्कुल सही है। सूर्य हमेशा कहाँ उगता है? पूरब में उगता है। सूर्य पास में तो उगता नहीं है, और ना ही सूर्य के यहाँ रुकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करो। ठीक है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करो। तो शब्द कौन सा? हमारा शब्द है हमारा कोश। शब्द है हमारा कोश। कोश का पर्यायवाची ज्ञात करना है। तो कोश का पर्यायवाची, तो अम्बर किसका होता है? अम्बर तो आसमान का होता है, अम्बर होता है आपका आसमान का। और रुधिर किसका होता है? खून का पर्यायवाची होता है, रुधिर खून का पर्यायवाची होता है। ग्राम किसका होता है? गांव का पर्यायवाची होता है।
तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कोष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कोष का पर्यायवाची आपका खजाना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। गीत रचने वाले को क्या कहते हैं भाई, गीत रचने वाले को गायिका तो कहते नहीं है, गायिका क्यों, गाने वाले को कहते हैं। ग्रंथकार क्या होता है, ग्रंथ को रचने वाला को ग्रंथकार बोलते हैं। गायक वही होता है आपका, गाने वाले को क्या कहते हैं, गायक होता है। तो गीत को रचने वाले को क्या कहते हैं, गीतकार कहते हैं। गीत को रचने वाले को गीतकार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। यह लोग कहाँ रहते हैं, शब्द है हमारा यह लोग कहाँ रहते हैं। तो देखो यह आता है हमेशा एक वचन के लिए, यह आएगा हमेशा एक वचन के लिए। ठीक है, तो यह लोग, तो लोग तो कैसे हैं भाई, बहुवचन है। लोग कैसे हैं आपके, बहुवचन है। तो बहुवचन के लिए हमेशा क्या आता है आपका, ये आता है। क्या आता है आपका, ये। तो ये लोग कहाँ रहते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि यह तो एक वचन के लिए आता है और ये बहुवचन के लिए आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो काला अक्षर किसके बराबर होता है, आप सबको पता हो, काला अक्षर हमेशा, काला अक्षर भैंस के बराबर होता है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, आपने कहावत भी सुनी होगी, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, दिए गए शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। वह घोड़े में सवार था, वह घोड़े में सवार था, इस मैं के स्थान पर क्या आएगा। देखो वह घोड़े के सवार था तो बिल्कुल नहीं होता, वह घोड़े से सवार था तो बिल्कुल नहीं होगा, वह घोड़े में सवार था तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वह घोड़े पर सवार था। आप बोलते होंगे कि क्या, वह घोड़े पर सवार था, क्योंकि वह घोड़े के पर सवार नहीं होता भाई, ना ही से होता ना ही में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन कहता है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, दिए रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है। आर्थिक आवश्यकता विविधता, विकास के लिए आर्थिक विविधता आवश्यकता होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुलकता तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सक्षमता तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकास के लिए जरूरी होता है आपका आत्मनिर्भरता। ठीक है, विकास के लिए क्या होता है आपका, आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं जो कि आपके हिंदी एसएससी जीडी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।